शेख रशीद के बिलावल से मुतालिक तीखे बयानात ने पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख वजीर रेलवेज की जानिब कर दिया है और सीनियर सियासतदान को अदालती मामलात भुगतने पड़ सकते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह एक ज़माने में बिलावल के मद्दाह भी होते थे, ज़रा ये सुन लें। शहजादा है, मेरा दिल से कह रहा हूँ, शहजादा है बिलावल। सियासत में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। बिलावल शहजादा है जी। देखें, बिलावल ने जो बात की है कि मोदी के यारों को एक धक्का और दो, वो मेरी दिल की आवाज़ है। बिलावल से मुलाकात हुई चंद रोज़ पहले और उनका खुलूस और उनकी मोहब्बत ज़रूरत से ज़्यादा ही थी मेरे लिए। मुझे वो फ़ैन मिला, मुझे नहीं पता था मेरा फ़ैन है। मैं ऐसे ही मैंने अपनी राय बदली है और उससे मीटिंग्स, उसने कहा कि हमारी मुलाकातें रहनी चाहिए, अगर उन्होंने ख्वाहिश की तो होती रहेंगी। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये वक्त भी आया है कि शेख रशीद चेयरमैन पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे, हत्ता के बात सियासत में मारे जाने तक आ चुके। अफसोस मुझे बहुत है, मैंने बिल्लो रानी को शहजादा बनाना चाहा, मैंने पूरी कोशिश की। बच्चा बच के खेले तो अच्छा है, वरना सियासी तौर पर मेरे हाथों मारा जाएगा। और इन बातों के जवाबात बिलावल समेत पीपल्स के रहनुमा देते रहे हैं। शेख रशीद जो है हमारा पिंडी का शैतान है, बेगैरत इंसान है, और आप मुझसे रावलपिंडी की गटर वाटर के बारे में पूछे, मगर इस इंसान के बारे में मत पूछे। लेकिन सियासत में मारे जाने की बात पर पार्टी समेत भुट्टो खानदान तैश में है। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर लिखा कि शेख रशीद बिलावल भुट्टो को कत्ल की धमकियां देने पर उतर आए हैं। इंतहा पसंदों की भुट्टोस को धमकियां देना नई बात नहीं है, तासुब परस्त शेख रशीद को सजा दी जाए। इसी पर जरा बात कर लेते हैं, पीपल का मौक़िफ़ लेते हैं। बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, शेख रशीद साहब ने बिलावल से मुतालिक जो मुतनाज़ बयान दिए वो हमने अभी दिखाए भी हैं, तो क्या इसका कोई सियासी रद्द अमल काफ़ी नहीं? पीपल्स पार्टी ये मामला अदालत तक क्यों ले जाना चाहती है? ऐसी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, बातें जाती हैं। देखिए, हम कोई शेख रशीद साहब जो हैं वो बड़ी बेहूदगी करते रहे हैं। पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मतलब, भुट्टो साहब के मतलब, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मतलब, अब बिलावल साहब के मतलब। तो हमने कभी उस बेहूदगी का जवाब उस बेहूदगी से नहीं दिया, चूँकि उससे तो खैर हमें क्या एतराज़ है। अब मैं अगर ज़ाती सवाल करना चाहूँ तो शेख साहब से बीसियों सवाल कर सकता हूँ ना, हम ज़ातियात पे नहीं जाना चाहते। एक पॉलिटिकल सियासी बातें हैं, सियासी बातों को सियासी जगह पे रहना चाहिए। लेकिन चूँकि उन्होंने इस वक्त एक लाइफ थ्रेट दी है, अब चूँकि वो ख़ुद बेशुमार लोगों के तर्जमान बने होते हैं, कभी वो हुकूमत के तर्जमान बन जाते हैं, कभी वो कलअदम तंजीमों के, कभी किसी और क्वार्टर के। तो हमें तो ये देखना है कि ये धमकी जो दी गई है बिलावल साहब को, ये किस तरफ से आई है और इसके क्या मुज़मिरात हो सकते हैं। चूँकि इससे पहले इसी किस्म की धमकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को परवेज़ मुशर्रफ ने दी थी और उसके बाद ये हादसा हो गया। तो हम इसलिए ये रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं ताकि खुदा ना करे ऐसी कोई बात हो, बिलावल साहब की लंबी उम्र हो, लेकिन चीज़ें रिकॉर्ड पे रहें। अच्छा, इससे पहले भी हमने मंजूर साहब देखा है कि शेख रशीद साहब बिलावल भुट्टो पर बड़े सख्त अल्फाज में तनकीद करते रहे हैं। फिर उनका कुछ लव हेट रिलेशनशिप कह लें, ऐसे क्या था, कभी दोस्ती की बातें करते थे, कभी फिर तनकीद शुरू कर देते थे। आपको लगता है कि पर्सनल मसला रहा है शेख रशीद साहब को बिलावल से कोई? देखिए, ये सिर्फ बिलावल साहब, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये भुट्टो साहब के मतलब भी बहुत बदतमीज़ी करते रहे हैं, कभी उनकी वालदा के मतलब, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मतलब का, बिलावल साहब के मतलब। तो ये सख्त बयानात नहीं है, ये बदतमीज़ी और बेहूदगी पे मबनी बयानात हैं, जिनका जवाब तो बहुत दिया जा सकता है। लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे कारकुनों को कहते हैं कि आप सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से ना छोड़ें, और ताकि हम कोई इस किस्म की बेहूदगी में ना जाएं। तो मेरा ख्याल है ये हम अगर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं देना चाहते। देखना ये है कि शेख रशीद साहब आजकल किसकी ड्यूटी कर रहे हैं जिस पर ये सारे बयानात दे रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन मंजूर साहब, शेख रशीद पुराने सियासतदान, ये तो हम सारे जानते हैं, असद उमर और इमरान खान भी अब सियासत में जम चुके हैं। यही लोग हैं जिनके साथ पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब को मुस्तकबिल में काम करना होगा। फिर सियासी बयानात को अदालती मसला बना देना पीपल्स पार्टी की पॉलिसी भी नहीं है। तो आपके ख्याल में मामला यहीं अगर ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा?
नहीं, देखिए ये इशू नहीं है, वो पता नहीं पुराने सियासतदान है या पुराने तनख्वाहदार हैं। खार साहब की एक तकरीर पड़ी हुई है, जब वो गवर्नर थे उन्होंने कौमी असम्बली में की थी, उसमें उसने कुछ बातें की थी जिसका शेख साहब ने आज तक जवाब नहीं दिया। तो देखना ये है कि हम मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये एक इशू ऐसा है कि इससे हम दरगुज़र नहीं कर सकते। इससे पहले जितनी बेहूदगियाँ बदतमीज़ियाँ वो करता रहे, हम उस हवाले से उसका जवाब नहीं देते थे, बेहूदगी से बल्कि रोका था बिलावल साहब ने, और बिलावल साहब ने जो बात की थी उसको फिर खुद ही वापस भी लिया था। लेकिन इस बात को हम कैसे नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि इस वक्त एक ख़ास माहौल है, एक ख़ास नुक्ता नज़र पे बिलावल साहब बात भी कर रहे हैं, तो ख़तरात भी हैं। इस वजह से हम ये समझते हैं कि इसको रिकॉर्ड भी है इस बात। बहुत शुक्रिया आपका मंजूर अहमद साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। बाज़ लोगों ने बड़ी तनकीद की थी कि बिलावल को कुछ वो अल्फाज जो हमने अभी सुनवाए भी थे आपको, गटर का पानी और पिंडी का शैतान नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, लेकिन वो भूल गए थे जो भरे मजमे में शेख रशीद साहब बिलावल के बारे में बातें करते थे। हम उस पर एंटरटेन होते हैं, हमें हंसी आती थी जब किसी को कोई बिल्लो रानी कहता था, बट दिस इज मोर ऑफेंसिव देन गटर का पानी एंड पिंडी का शैतान, ट्रस्ट मी। सो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर आपको वापस जवाबी फायर की भी तवक्को रखनी चाहिए। और फिर ये सारी बात, ये तो आप अपनी आपस की लड़ाइयों में ही सोच लें, अगर आप किसी को ओपनिंग दे दें, पहली चीज अगर आपने कह दी तो अगले को तो फिर वो सारा खुला प्लेटफॉर्म मिल गया ना, और हम सबका भी कसूर है एज एन अवाम का, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा कि हम अगर इन बातों से महजूज होना और एंटरटेन होना बंद हो जाए ना, तो ये लोग शायद ये बातें करें ही ना। ये करते ही इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यहाँ अवाम जो है ना बड़ा इंजॉय कर रही है इस चीज को।